हाय स्टूडेंट, जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में हम जानेंगे कि अगर जो हमको डिस्काउंट जो है लेजर के रूप में देना, क्या करना हो। डिस्काउंट अगर जो लेजर में देना हो तो कैसे हम लोग देते हैं। तो पहले समझ लीजिए यहाँ पे। इसके पहले हम लोगों ने एक फीचर पढ़ा था, सेपरेट डिस्काउंट कॉलम इन इनवाइस। क्या पढ़े थे इसके पहले? सेपरेट डिस्काउंट कॉलम इन इनवाइस। इसका यूज हम लोग कब कर रहे थे? केवल हम क्या कर रहे हैं, 2 आइटम या 3 आइटम खरीद रहे हैं ना, तीनों आइटम पे जो अलग अलग डिस्काउंट दिया गया है ना, जैसे सपोज करिए पहले वाले दिया गया 5%, दूसरे वाले दिया गया 7%, तीसरे वाले दिया गया है 9%। तो ऐसे अलग अलग डिस्काउंट के लिए हम लोग यूज करते किसका? सेपरेट डिस्काउंट कॉलम इन। लेकिन डिस्काउंट लेजर का यूज कब करेंगे? कि जब आप 10 एक एक से लेकर के चाहे कितना हो भी आप सामान खरीदे, मान लेते हैं आप एक से लेकर के 10 सामान खरीदे, वो टोटल आपका हो गया 10,000 रुपए का। कितने का हो गया हो? 10 रुपए का हो गया हो। और उसी 10,000 टोटली रुपए पर ही आपको जो डिस्काउंट मिल रहा है वही आपका क्या कहलाएगा? डिस्काउंट लेजर कहलाएगा। आ रहा समझ में ना? अब देखिए इसकी एंट्री हम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ समझ लीजिए कि डिस्काउंट का लेजर बनाने के लिए हमको 2 लेजर बनाना पड़ेगा। पहला तो हमको बनाना होगा डिस्काउंट रिसीव का, और दूसरा बनाना होगा डिस्काउंट अलाउ का। तो रिसीव और अलाउ का मतलब पहले समझ लीजिए कि जब हम परचेज करेंगे, क्या करेंगे? जब परचेज करेंगे तो वहां पे डिस्काउंट रिसीव होगा। रिसीव का मतलब क्या होता है? पाना। डिस्काउंट मतलब क्या होता है? छूट। आ रहा समझे ना? कि जब आप परचेज कर रहे हो तो छूट आपको मिल रहा है तो वहां पे डिस्काउंट रिसीव होगा। और डिस्काउंट अलाउ कब होगा? अलाउ का मतलब होता है परमिशन देना या देना। और डिस्काउंट मतलब क्या होता है? छूट। कि अगर जो आप छूट दे रहे हैं, डिस्काउंट अलाउ रखेंगे। आप छूट कब रखेंगे? जब सेल करेंगे कभी तो। आ रहा समझे ना? तो डिस्काउंट रिसीव कब होगा? परचेज के समय। और डिस्काउंट अलाउ कब होगा? सेल के समय। अब एक बात बताइए, आप परचेज कर रहे हैं तो रिसीव हो रहा है तो इनकम होगा कि एक्सपेंस होगा? जब परचेज कर रहे हैं तो इनकम होगा कि एक्सपेंस? इनकम होगा ना। परचेज कर रहे हैं, हमको 10,000 रुपया देना था, उसमें 1,000 रुपया डिस्काउंट मिल गया, 1,000 रुपया हमारे बिजनेस से बचा ना, वो क्या होगा? इनकम होगा। और यदि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, अगर जो हम वही सेल कर रहे हैं और सेल करते समय यदि हमारा बच रहा है तो हमारा क्या होगा? और जब हम सेल करते समय किसी को 10 रुपए छोड़ दे रहे हैं तो उस समय हमारा क्या होगा? एक्सपेंस। क्यों एक्सपेंस होगा? आप ध्यान दीजिए। अगर जो हम ये 10,000 कोई सामान बेचे हैं और 1,000 पर डिस्काउंट न दें तो वो 1,000 हमारे पास बचेगा ना। डिस्काउंट दे दिया तो 1,000 हमारा क्या हो गया? एक्सपेंस। इतना क्लियर हो रहा है ना? चलिए पहले हम 2 लेजर बना लेते हैं। 2 लेजर कौन कौन से बनाएंगे? एक डिस्काउंट रिसीव का और एक डिस्काउंट अलाउ का। यहाँ से भी समझ लीजिए। चलिए पहले ये समझ लीजिए, कह रहा ऐसे ट्रांजेक्शन जिसमें डिस्काउंट आइटम वाइज न हो। आइटम वाइज हमने बताया था ना कि और आपने मदरबोर्ड खरीदे उस पर अलग डिस्काउंट हो, आपने माउस खरीदे उस पर अलग डिस्काउंट हो, आपने कीबोर्ड खरीदे उस पर अलग डिस्काउंट हो। यानी कि ऐसे आइटम वाइज न हो करके इनवाइस वाइज होता है कि टोटल इनवाइस आपका 10,000 का हुआ है तो 10 कितने रुपए का होगा। और आ कह रहा है, और वो परसेंटेज के रूप में न होकर एक फिक्स अमाउंट के रूप में होता है। किसके रूप में होता है इस बार? ये अमाउंट के रूप में होता है। लेकिन ध्यान रखिए, अमाउंट में भी हो सकता है, परसेंटेज में भी हो सकता है। आ रहा समझे ना? लेकिन हम लोग डिस्काउंट कॉलम इन इनवाइस का यूज किए थे, वो सिर्फ किसमें होता है? परसेंटेज में होता है। और आगे कह रहे हैं यहाँ पे, वहां पर हमें डिस्काउंट का लेजर क्रिएट करना होता है। और इस लेजर का प्रयोग परचेज और सेल दोनों प्रकार के ट्रांजैक्शन के साथ किया जाता है। अगर परचेज के साथ डिस्काउंट रिसीव और सेल के साथ डिस्काउंट अलाउ का लेजर निम्नलिखित चित्र के अनुसार बनाते हैं। और अगर डिस्काउंट की एंट्री करते समय डिस्काउंट अमाउंट से पहले माइनस लगाते हैं। कि जब भी आप डिस्काउंट देने जाएंगे ना, जो डिस्काउंट अमाउंट देंगे उससे पहले आपको क्या लगाना होगा? माइनस। आ जाए। माइनस क्यों लगाना होगा? 10,000 का आप सामान खरीदे हैं, 1,000 पर डिस्काउंट मिले तो आप उतना माइनस करके ही तो देंगे ना। इसलिए डिस्काउंट लगाते समय अमाउंट के सामने आपको क्या लगाना होगा? माइनस। चलिए हम लोगों ने ये बना लिया था ना डिस्काउंट रिसीव का। डिस्काउंट अलाउ का बनाना होगा ना? नहीं जी, डिस्काउंट अलाउ का कहाँ बनाओ? चलो चेक कर लेते हैं एक बार। आ जाते हैं अल्टर में। अल्टर के पास फिर आ जाएंगे किसमें? लेजर।
यही है ना, चेक करो डिस्काउंट का। हाँ है, बना है पहले। यानी कि हमने ये दोनों लेजर पहले से बना रखे हैं, एक डिस्काउंट रिसीव का और एक दूसरा डिस्काउंट। अब देखिए हमको करना क्या है, अब ट्रांजेक्शन हमको देखना है, ट्रांजेक्शन क्या कह रहा है। यहाँ कह रहा है 10 पीसेस कैनन एलबीपी ऑन दिस बी प्रिंटर परचेज फ्रॉम कैनन एलटीडी लखनऊ, जिसका एक का रेट कितना है 8, प्लस इसमें 18% क्या है एंड गेट डिस्काउंट ऑफ आरियस। अब देखिए हम क्या कर रहा है एंड गेट डिस्काउंट, अब ये नहीं कह रहा है कि आप इसी आइटम पे मिल रहा है, अभी कह रहा है टोटल आपका जितना अमाउंट हो रहा है ना, उस पूरे अमाउंट में आपको 4,000 का डिस्काउंट मिल जा रहा है। कह रहा है इनवॉइस नंबर टैक्स 555 और अगर गुड्स स्टोरेज कि आप अपने गुड्स को कहाँ स्टोर कर रहे हैं, वेयर हाउस। तो पहले हमको करना कि अपने पार्टी का नाम लेना है कैनन एलटीडी। चलिए हम आते हैं टैली में, उसके बाद से वाउचर, वाउचर पास किसमें जाना होगा, परचेज वाउचर। इनवॉइस नंबर क्या दिया, टैक्स टैक्स 555, यही है ना। डेट जो दिया होगा डेट ले लेंगे, फिर आगे हम क्या करेंगे, पार्टी नेम क्या दिया होगा, कैनन एलटीडी दिया है ना, हम यहाँ पे लेंगे कैनन एलटीडी, क्योंकि हम लोग ये पहले से ही बना रखे हैं। चलिए रेसिप्ट डिटेल फिलहाल छोड़ते हैं और पार्टी डिटेल हमारा भरा ही है। फर्जी लोकल और इंटर स्टेट लखनऊ का है ना, तो लखनऊ का लोकल और इंटर स्टेट लोकल। पार्टी नेम क्या कह रहा है, ये आइटम मेरा नहीं बन रहा है, लेजर अंडर तो उसका परचेज अकाउंट रखो तभी आएगा, नहीं आएगा। पहले ही बोले थे कि जब परचेज का अकाउंट बनाएंगे तो उसका अंडर रहेगा परचेज अकाउंट, और जब सेल का बनाएंगे तो रहेगा सेल। तो आप लोग ध्यान देंगे, हम लोगों ने बहुत सारा तो लेजर बनाया है ना, बहुत सारे आप पार्टी का हमने नाम बनाया है, लेकिन अब सिर्फ 2 ही क्यों आ रहा है, तो बस इसी दोनों के अंडर ग्रुप में हमने परचेज अकाउंट रखा है, बाकी सबके किसी के अंडर ग्रुप में हमने परचेज अकाउंट नहीं रखा। आ रहा समझे ना, चलिए। और इसके नीचे हमारा आइटम नेम क्या कह रहा है, कैनन एलवीपी है ना, हमें अपने लिंक कैनन एलवीपी 29 यही है ना। कहाँ पे स्टोर हो रहा है, वेयर हाउस ले लीजिए। कितना क्वांटिटी है, क्वांटिटी दिया है 10 पीस, रेट कितना है 8। देखिए डिस्काउंट हमको यहाँ पे नहीं करना है क्योंकि परसेंटेज में नहीं, इंटर करेंगे सबसे बेटर है कि हम इस फीचर को यहाँ से क्या कर लेते हैं, कॉन्फ़िगर में गए और यहाँ से इसको कर लेते हैं डिसेबल, फीचर में जाना पड़ेगा ना F11 और यूज डिस्काउंट कॉलम में इनवॉइस को क्या कर लेंगे कंट्रोल ए से, ताकि अब हमारे यहाँ पे परसेंटेज का ऑप्शन दिखाई, इंटर करेंगे। अब दूसरा कोई आइटम नहीं दिया है ना, अब पहले हमको क्या करना है, डिस्काउंट लगाना होगा। क्या लगाना होगा, डिस्काउंट। परचेज करें तो क्या होगा, रिसीव के अलावा रिसीव होगा ना, रिसीव ले लेंगे। अब यहाँ पे कह रहा है आपको अमाउंट भरना होगा, तो फिलहाल आपको समझाने के लिए बिना माइनस का बारे में देखिएगा, 80,000 का खरीदे हैं और यदि 4,000 डिस्काउंट मिलेगा तो कितना होगा, एंटर करा कितना होगा टोटल, नीचे देखिए 84 होगा ना, क्योंकि जब हमको मिल रहा है तो माइनस करना होगा ना, जैसे हमारा -4,000, अब देखिए कितना आया है, दिख रहा है सबको ना। अब हमको करना क्या, इसमें जीएसटी भी लगाना है, क्या करना है जीएसटी। तो पहला हम यहाँ पे लगा लेंगे सेंट्रल टैक्स और दूसरा लगा लेंगे स्टेट टैक्स। आप लोग के नोट्स में जो जीएसटी है ना मिसमैच आया उसको सही कर लीजिएगा। कितना आया है, देखिए 7,200 आया है ना, तो ये इतना ही आएगा, पता है क्यों, उतना भी आ जाएगा कब, कि जो हमारा डिस्काउंट रिसीव है ना, देखिए इसको हम अल्टर कर रहे हैं समझाने के लिए, क्योंकि जो पैसा हमको मिल गया डिस्काउंट उस पर जीएसटी नहीं लगेगा ना, क्योंकि 80,000 हमको जीएसटी लगाना है, कितना पे लगाना हमको 76,000 पे ना, तो यहाँ पे जो जीएसटी लगा अभी हमारा वो 76,000 पे ही है। लेकिन जैसे हाँ जैसे हम यहाँ से कर लेंगे कि नहीं हमारे इसमें जीएसटी क्या होना चाहिए, अप्लीकेबल होना चाहिए, दिख रहा है ना, और कंट्रोल ऐसे कर लिया एक्सेप्ट, जैसे एक्सेप्ट करेंगे तब आप देखेंगे तो हमारा भी यहाँ पे चेंज होगा। नहीं चेंज पता चल रहा है क्योंकि एक बार हमने पहले कर रखा है, शायद इसलिए हो सके।
अप्लीकेबल यहाँ पे कर लीजिए एक बार। हाँ, यहाँ पे स्पेसिफाइड डिटेल हेयर कितना परसेंट, 18%। सेव करिए। नहीं हो रहा, एक बार वापस से आके फिर करना होगा। फिलहाल इतना समझिए आप लोग कि जब हमको कोई पैसा मिल जाता है, उसमें हमको पैसा वो नहीं देना, तो उसके अंदर का जीएसटी हम क्या रखेंगे, इनक्लूसिव। यहाँ पे कर देंगे जीएसटी नहीं चाहिए, और यहाँ पे हम जीएसटी को रखेंगे क्या, क्या रहा जीएसटी अप्लीकेबिलिटी, इसको क्या रखना है, नॉट अप्लीकेबल। यहाँ कर लेंगे बेस ऑन वैल्यू और कंट्रोल से एक्सेप्ट। जीएसटी देना है लेकिन किस पे, अब समझो यहाँ पे कि 80,000 का हमने सामान खरीदा था, कितने रुपए से, 80,000 से। अब अगर जो हमको 4,000 का डिस्काउंट जब मिल गया है, तो ये पैसा हमको देना नहीं है ना, 4,000 आ रहा है समझे ना। तो जो जीएसटी लगाए वो कितने कितने रुपए पे लगेगा, इसी पे लगेगा ना, 76,000 आ रहा है समझे ना। तो इसमें जो लगाया नोट्स में हम लोग के, वो 80,000 रुपए पे ही लगाया है, आ रहा है समझे ना। 80,000 का आप निकाल करके देखिए, हम ये पे कैलकुलेट कर ले रहे हैं ताकि आपको समझ में आ सके। कंट्रोल एन कर दिए, कैलकुलेटर आ जाएगा, 80,000 है ना, 80,000 मल्टीप्लाई कर दिए कितना, पहले 9% है ना, 100 इंटर कर दिए, देखिए 7200 आया है, नीचे दिख रहा है जी, 7,200 आ रहा समझ में ना। तो ये कितना कैलकुलेट कर रहा है, 80 पे, और ये हम 76 यहाँ पे करें और मल्टीप्लाई कर दें 9% से ही, और डिवाइड कर दें 100 से। अब देखिए कितना आया है, अल्फा 40 आया है, दिख रहा है सबको ना। अब इतना समझ आ रहा है ना कि यहाँ पे जो कैलकुलेशन किया हमारे नोट्स में, वो कितने पे किया, 80,000 पे, जो कि इसके अंदर जीएसटी को अप्लीकेबल रखा गया है, आ रहा समझे ना। इसमें बाय मिस्टेक का जो नोट्स बना होता है उसमें जीएसटी को क्या किया गया होगा, अप्लीकेबल। इसलिए यहाँ पे जीएसटी हमारा क्या हो रहा है, ज्यादा वहां पे, और यहाँ पे क्या हो रहा है कम। ध्यान रखिएगा कि जब भी हमको डिस्काउंट मिलेगा या डिस्काउंट अलाउ करना होगा, तो वहां पे जीएसटी को क्या रखेंगे, नॉट अप्लीकेबल रखेंगे, क्योंकि हमको उस पर कोई जीएसटी नहीं देना है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे हमने जीएसटी माइनस किया तो 76,000 पे कैलकुलेट किया है ना, कितना होगा, 68,40। ये बना लीजिए नोट्स में भी आप लोग, इसकी जब जीएसटी कितना आना चाहिए, हो गया सबका, इतना हो जाएगा ना। और इतना करने वाले कंट्रोल इससे क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट। इसके बाद अगला ट्रांजेक्शन यही है ना, 5 पीसेस ब्रदर HL 54 बेस टीएड प्रिंटर परचेज फ्रॉम ब्रदर इंडस्ट्रीज एलटीडी का, पर का रेट कितना है, प्रति पीस का 20,000 दिया है ना। और आगे आ जाओ, और आगे आप कह रहा है पर पीस रेट प्लस 18% क्या है, जीएसटी, एंड गेट डिस्काउंट 2, और आगे कह रहा है एज डिस्काउंट टैक्स इनवॉइस नंबर कितना, टैक्स 999 और गुड्स स्टोरेज। तो पहले हम देखेंगे पार्टी नंबर क्या है, ब्रदर इंडस्ट्रीज है ना। तो हम आ जाएंगे परचेज वाउचर में, इनवॉइस नंबर हमारा टैक्स 999, पार्टी नेम क्या है, ब्रदर इंडस्ट्री, रेसिप्ट डिटेल छोड़ दिए, पार्टी डिटेल सही है, और यहाँ पर मिलेगा परचेज लो, क्योंकि कहाँ का है, कानपुर का है ना। तो कानपुर किस में आएगा, उत्तर प्रदेश में, हमारा भी उत्तर प्रदेश से हम ले लेंगे लोकल। और पार्टी आइटम नेम क्या दिया है, तो ब्रदर HL प्रिंटर, कितना पीस, 5 पीस दिया है, 5 पीस दिया। पहले हम ले लेंगे यहाँ पे 100 पास कितना ले लेंगे, 5 पीस रेट 20 हो जाएगा ना। एंटर करके आ जाएंगे नीचे, अब कोई आइटम नहीं है ना, एक बार और एंटर, और यहाँ पे लगा लेंगे डिस्काउंट रिसीव, कितना रुपया, -2 हो जाएगा। और नीचे हम लगा लेंगे यहाँ पे सेंट्रल टैक्स, और उसके नीचे स्टेट, हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें। अब इसका बैलेंस देख लीजिए एक बार, इसमें भी देखिए थोड़ा सा मिस्टेक आया, इसमें कितना आया है, 9,000। यहाँ भी क्योंकि 1 लाख का 10% कितना, 9% कितना होगा, 9,000 ही होगा ना। तो ये भी 1 लाख पे कैलकुलेट किया है, लेकिन हमको 1 लाख में नहीं करना, जो 2,000 डिस्काउंट मिल गया है उसके बाद जो अमाउंट बचा 98,000 उस पर कैलकुलेशन करना है। तो कितना आएगा हमारा टोटल, 8,820।
हाँ तो टोटल 5 पीस खरीद रहे हैं, करंट 20,000 है, तो टोटली 5 का कितना हो जाएगा? 1,00,000 हो जाएगा ना। कंट्रोल एस क्या कर लेंगे? एक्सेल। नोट्स में आप लोग ये अमाउंट बना लीजिए जितना दिया है। 9,000 को हटाकर कितना रखेंगे? 8,820 हो जाएगा। हमने पहले ही बताया था कि नोट्स में जब हम लोग आगे जाएंगे ना तो काफी सारे मिस्टेक मिलेंगी, तो जहां जैसे मिलेगा वैसे सही करना। अब आप बताइए, नोट्स के हिसाब से हम करा जाए, आपको समझाया नहीं तो प्रॉब्लम ये आएगी जब आप कहीं जाएंगे ना, कंपनी किसी को कहीं भी जाएंगे जॉब पे, और वहां पे यदि आप कोई 2 लाख का सामान खरीदे, उसको 10,000 डिस्काउंट मिल गया ना, और आप 2 लाख पे जीएसटी लेंगे तो सीधा पकड़ के पीजिएगा। अरे हाँ, हो जाएगा ना। इसलिए मैं समझा दिया कि जब भी हम कोई सामान खरीदते हैं और जो डिस्काउंट मिले, जो पैसा हमको देना ही नहीं, उसमें जीएसटी कैलकुलेट नहीं करना। हो जाएगा ना। कंट्रोल से इसको भी क्या कर लेंगे? हाँ तो क्या समझाया तुमको? हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें? कंट्रोल से क्या कर लेंगे? एक्सेल। अब अगला ट्रांजेक्शन पढ़िए। अगला हम लोग को आता है जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन। क्या आता है? जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन। एक है, बस थोड़ा समझ लीजिए। अब ध्यान रखिए, इस फीचर का हम प्रयोग कब करते हैं? जैसे ऐसा होता है कि हम क्या करते हैं, गए कोई सामान खरीदने के लिए, अगर जो हम खरीद लिए 10 पीस रिमोट खरीदे हैं, तो हो सकता है इसके बदले हमको 2 पीस सेल फ्री मिल गया। आ रहा समझे ना? यानी कि कुछ दूसरा आइटम खरीदेंगे और उस आइटम के बदले कोई दूसरा आइटम को फ्री में मिल रहा है, उस ट्रांजेक्शन की एंट्री करने के लिए हम किसका यूज करेंगे? जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन। अब समझ लीजिए, यहाँ कह रहा है इस फीचर का प्रयोग ऐसे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है जिस ट्रांजेक्शन में एक गुड्स का परचेज करने पर कोई दूसरा गुड्स फ्री में प्राप्त हो, तो ऐसे ट्रांजेक्शन के एंट्री करते समय फ्री प्राप्त होने वाले गुड्स का रेट नहीं भरा जाता है, केवल उसकी क्वांटिटी भरी जाती है। अब देखिए यहाँ बता रहा है कि आप कोई गुड्स परचेज कर रहे हैं और उस गुड्स के बदले आपको कोई दूसरा गुड्स फ्री मिल रहा है, सेम वही गुड्स नहीं, कोई दूसरा गुड्स फ्री मिल रहा है, तो उसके लिए आप इस ट्रांजेक्शन की एंट्री करेंगे, लेकिन करते समय आपको सिर्फ क्वांटिटी भरना होगा, उसका रेट नहीं, क्योंकि उसका रेट आपका क्या है? फ्री मिल रहा है, तो उसको रेट भरने की आवश्यकता। तो इसमें देखिए एक फीचर एनेबल करना होगा, दिख रहा है ना, जो कह रहा है कहाँ जाना होगा? गेटवे ऑफ टैली, अल्टर में, वाउचर टाइप में, परचेज में, और अलाउ जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन को क्या कर लेना होगा? आ रहा समझे ना। अभी फिलहाल हम ये यस नहीं करके और ट्रांजेक्शन करके आपको इसका इफेक्ट दिखाते हैं। तो पहले समझिए, मेकिंग ए परचेज इनवॉइस फ्रॉम लेनोवो एलटीडी फॉर 1 पीस लेनोवो G56 डेस्कटॉप। एक परचेज आप क्रिएट कर रहे हैं, कहाँ से? लेनोवो एलटीडी से। क्या खरीद रहे हैं? तो 1 पीस लेनोवो G56 डेस्कटॉप खरीद रहे हैं, जिसका एचएसएन कोड ये दिया गया है। जीएसटी कितना परसेंट है? 18%। कह रहा विथ प्राइस RS 27,500, जिसमें एक का रेट कितना है? 27,500। कह रहा है along with 1 pieces Lenovo 100 वायरलेस कम्बो फ्री परचेज इनवॉइस नंबर 212 गुड्स स्टोरेज। यानी कि जो आप Lenovo G56 डेस्कटॉप खरीद रहे हैं ना, तो आपको एक वायरलेस कैम्बो कीबोर्ड जो वो फ्री मिल रहा है। आ रहा समझे ना। तो इसका इफेक्ट देखिएगा क्या होगा। अभी हम आया था पहले वाउचर में, वाउचर मैंने बस इनवॉइस नंबर कितना दिया? 212। तो पहले देखिए लेनोवो एलटीडी कैनन एलटीडी कहाँ का है? लखनऊ का है ना। तो क्या होगा, यहाँ से भी हम चेक कर सकते हैं। देखिए कहाँ का है? लखनऊ का है ना, उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे? पर्ची लोकल। अब लेनोवो G56 डेस्कटॉप हमारा बना हुआ है, लेनोवो G56 डेस्कटॉप नहीं है ना। चलिए हम एक क्रिएट कर लेते हैं, किस नाम से? लेनोवो G56 डेस्कटॉप। ये हमको आइटम बनाना होगा ना, बना लिया आइटम। नहीं प्राइमरी, इसको हम एक क्रिएट कर लेंगे, क्या? डेस्कटॉप। क्या क्रिएट कर लेंगे? इसको क्या करेंगे? यस, स्पेसिफाई डिटेल हेयर, एसएसएन कोड दिया है ना 84। यहाँ करने के लिए जीएसटी कितना दिया है? सेव
कैटेगरी होगा किस कंपनी का, लेनोवो का है ना, लेनोवो और किसमें बिकेगा ये, कंट्रोल ए से हो गया। कहाँ स्टोर हो रहा है ये, शॉप पे। कितना क्वांटिटी, रेट कितना है 27,500, इतना ही है ना। अब आपको एक मिल रहा है क्या, लेनोवो वायरलेस कैम्बो, यही है ना। अब देखिए आपके पास पहले से बचा हुआ 10 पीस, पहले आपके पास कीबोर्ड कितना है 10 पीस आपके स्टॉक में है। अब एक और हम ले लेंगे, 11 पीस होना चाहिए ना। तो चलिए हम यहाँ पे ले लेते हैं, ये कहाँ स्टोर करेंगे, शॉप पे। देखिए 6 4 इसके पिछले ट्रांजेक्शन हम किए थे ना, हाँ 6 वेयर हाउस शॉप पे रखे थे और 4 वेयर हाउस। तो हम एक पीस और रखें और जो शॉप पे हमारा कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए ना। 1 रेट नहीं भरना, चूंकि हमको क्या मिल रहा है, फ्री मिल रहा है। इसके नीचे क्या लगा लेंगे, सेंट्रल टैक्स, और उसके नीचे ट्रांजेक्शन हमने सही सही किया है ना, कहीं आपको इसमें कमी नजर आ रही है। कंट्रोल ऐसे कर क्या कर ली, एक्सेल, सेव हो गया है ना। अब थोड़ा ये आप ट्रांजेक्शन चेक करिए, जाइए किसमें, डे बुक में, और परचेज का किए है ना, वाउचर टाइप, परचेज, और लास्ट वाला क्या ना, एलटीडी, यही है ना। ओपन करिए, क्या आपको जो फ्री वाला आइटम मिला था वो दिख रहा है, दिख रहा है जी, यानी कि अभी आपने जीरो वैल्यू फीचर एनेबल नहीं किया। अब आ जाइए आप स्टॉक समरी भी चेक कर लीजिए, स्टॉक समरी और कीबोर्ड, कीबोर्ड के बाद से क्या था, लेनोवो यही था ना। कितना पीस दिख रहा टोटल, 11 पीस होना चाहिए था ना, लेकिन नहीं हुआ। चलिए हम करते क्या है, डे बुक में आने के बाद से इसी ट्रांजेक्शन को फिर से मॉडिफाई करते, परचेज, इसी को मॉडिफाई करते हैं। लेकिन मॉडिफाई करने से पहले हमको फीचर एनेबल करना होगा ना। तो देखिए कहाँ बता रहा था, गो टू गेटवे ऑफ टैली, फिर किस में जाना है, अल्टर, वाउचर टाइप, उसके बाद से परचेज, और परचेज में आपको दिखाई यहाँ पे अलाउ जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन, दिख रहा सबको। अभी फीचर क्या है, नो, हम वाई करके एंटर कर लेंगे, यस हो जाएगा, और कंट्रोल ऐसे क्या कर लेंगे, अवेलेबल हो गया है ना। अब चलिए डे बुक में चलिए, जो ट्रांजेक्शन था परचेज का यही था ना, बस बीच में आपको मॉडिफाई क्या करना है, एक नेम बढ़ा लेना है, कौन सा, लेनोवो वायरलेस कैम्बो। कहाँ स्टोर करेंगे, शॉप पे। कितना पीस, एक पीस 1, रेट नहीं है, कंट्रोल ऐसे क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट। अब एक्सेप्ट हो गया है ना। अब दोबारा फिर चेक करें, देखिए क्या वो हटा हुआ है, हटा है जी। इसके से वापस आ जाइए। अब चलिए आप किसमें, समरी स्टॉक समरी, और समरी में जाने के बाद से कीबोर्ड, कीबोर्ड में देखिए आपको टोटल 11 पीस दिखाने लगा, आ रहा है समझ में ना। यानी कि जीरो वाले ट्रांजेक्शन का यूज कब करेंगे, कि जो हम एक आइटम खरीद रहे हैं उसके बदले कोई दूसरा आइटम फ्री हमको मिल रहा है, उसके हम यूज करेंगे किसका, जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन। हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें। नहीं आप लोग ध्यान दीजिए, इसके नीचे कई सारे आपको ट्रांजेक्शन मिलेगा, जैसे मेकिंग परचेज इनवॉइस का, दिख रहा सबको ना। इसमें भी आपको एक फ्री वाला ही मिल रहा है, कर ले जाएंगे ना। तो आपको करना होगा इसमें से कहाँ तक, 14 ये 13 नंबर और 14 14, कर ले जाएंगे सभी लोग ना, कोई दिक्कत इसमें, नहीं इतना ट्राई करिएगा आप लोग।